नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार मीन राशि 1974 बर्थ। जो भी व्यक्ति पर्सन 1974 में मीन राशि लेके जन्म हुआ है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट है, 4 प्लैनेट्स जो बड़े हैं, जो लंबे टाइम तक कुंडली में रहते हैं गोचर में, उसको थोड़ा ध्यान में रख के जनरल प्रिडिक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक चीज़ों के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए। जो जनरल प्रिडिक्शन, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है शास्त्र का, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। मीन राशि और चंद्र, मून साइन, चंद्र कुंडली में राशि में ही चंद्र विराजमान होता है। और यहाँ शनि आपका बैठा है पूरे साल भर। तो शनि के बारे में पहले प्रिडिक्शन करेंगे, फिर दूसरे ग्रहों को देखेंगे। यहाँ फरवरी के आसपास 1974 फरवरी या मार्च के बिगिनिंग में गुरु यहाँ से निकलकर कुंभ में चले जाते हैं और राहु भी उसके आसपास ही फरवरी मार्च में धनु में से वृश्चिक में आ जाता है। तो ये जनरल प्रिडिक्शन करेंगे, एक आध महीना छोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं, फरवरी के बाद का ही हिसाब होगा। तो यहाँ शनि पहले देखेंगे, शनि क्या रोल निभाता है, शनि आपकी कुंडली में क्या फल देता है। सबसे पहले मीन राशि वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन है, चाहे वो कोई भी साल का बर्थ है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो शनि आपकी कुंडली के अंदर मारक ग्रह है। शनि को इतना इम्पोर्टेंस मीन राशि में नहीं दिया जाता है क्योंकि वो 12th हाउस का और 11th हाउस दोनों का लॉर्ड्स होते हुए यहाँ ज़्यादा 12th का फल देता है। क्योंकि वहाँ 12वें स्थान जो होता है वो खर्चे का होता है, वो नुकसान, अपयश, कीर्ति, बदनामी, जेलगमन, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल, ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो ये हाउस का स्वामी होकर शनि यहाँ पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ शनि आपकी कुंडली में 4th हाउस में जाके बैठा है। तो समस्या क्या होगी, भाड़े के घर में रहना पड़ेगा लंबे टाइम तक, माँ दुश्मन बन जाएगी, प्रॉपर्टी दुश्मन बन जाएगी, कौटुंबिक वाद विवाद बढ़ेंगे, जो वाद विवाद है उसमें और इजाफा होगा। कौटुंबिक प्रॉपर्टी जो है उसको लेकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम सहन करने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनि कुटुंब और फैमिली का भी कारक माना जाता है ज्योतिष के अंदर। तो कौटुंबिक दोष यहाँ प्रदान करता है। तो यहाँ शनि बैठ के आपकी कुंडली में पूरा कौटुंबिक दोष आपको दे दिया है। यहाँ जब भी शनि बैठते हैं तो तकलीफ़ें, मुश्किलें बहुत आपको देखनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि वो 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो जब 6th हाउस को देखते हैं तो दुश्मन बढ़ते हैं, आपकी डिजीज़ें बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती है, आपको दवाई ज़्यादा खानी पड़ती है, खाना से ज़्यादा दवाई खाना ज़्यादा खाते हो आप। तो यहाँ दुश्मन आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सामने से आपके साथ दुश्मनी मिल जाएगी आपको। आप सोच में पड़ जाओगे ये किस तरफ से जीवन है। तो यहाँ शनि दूसरी सप्तम नज़र उनकी 10th हाउस के ऊपर गिर रही है। 10th हाउस में गिरते ही काम काज में आपको अनबैलेंस अनुभव होगा जीवन में। आपकी उम्र करीबन होने को आई है, 74 का बर्थ है तो ऑलमोस्ट आपकी 46, 47, 48 की एज होगी। तो यहाँ शनि जब भी 10th हाउस को देखता है तो काम में आपको स्थिरता नहीं देगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। काम आएगा छूट जाएगा, मिलेगा छूट जाएगा, फिर से काम पकड़ोगे, एक ही काम आपको करने में भी आपको बार बार नया अनुभव होता है। जॉब यहाँ लगी, यहाँ से छूट के दूसरी जगह पकड़ी, दूसरी जगह भी छूट गई, वहाँ से पकड़ा, उधर मिला, उधर बॉस खराब मिले, उधर कुछ, यहाँ कुछ कलीग खराब मिले, उधर कुछ पगार में इश्यू आया। तो ये समस्या आपको फेस करने को मिल सकती है। पिताजी से अनबनाव बन सकता है, पिताजी आपके लिए बहुत दुश्मन जैसा व्यवहार कर सकते हैं। दुश्मन भी अच्छा होगा लेकिन यहाँ तो घर के ही दुश्मन बन गए। पिताजी आपके लिए हर समस्या खड़ी करते रहेंगे। आपके लिए सास जो आपकी रहेगी वो आपकी समस्या आपके लिए एक नासुर बन जाएगी। आपको कुछ न कुछ उनसे प्रॉब्लम, समस्या फेस करने को मिलती ही रहेगी। बिजनेस, कामकाज
जैसे मैंने बताया बैलेंस ही नहीं रहेगा। नया बिजनेस हर दिन हर महीने आपको लगेगा मैं नया बिजनेस कर रहा हूँ। इतना बिजनेस होने के बावजूद, इतना तजुर्बा होने के बावजूद भी आपको बिजनेस के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रही है। रोज़ नए नए कुछ इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ न कुछ समस्या अपने को फेस ही करनी पड़ रही है। ये किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस होता है, ऊपर से घाटा हो जाता है, वापस कुछ उसमें सरभर करते हैं, फिर उसमें कोई समस्या आती है, उसमें फिर घाटा हो जाता है, फिर थोड़ा कुछ अच्छा चला, फिर वापस कोई ऐसी समस्या आ गई तो वापस वहाँ के वैसा कोलू के बैल के जैसे घूमते रहेंगे आप। वो सांप सीढ़ी के जैसा 99 पे आके सांप आपको खा जाएगा, फिर से वहाँ आप 0 पे आ जाओगे, फिर से आप नई गाड़ी साइकिल चालू करोगे पैडल मारने की, और फिर से वही कहानी दोबारा चालू हो जाएगी। तो यहाँ शनि सप्तम हाउस को देख के ये सब समस्या आपको फेस कराता है। वापस शनि 10th नज़र के आपको चंद्र को भी देख रहा है, बॉडी को देख रहा है, तो बॉडी को बहुत स्ट्रगल मिलेगी। आपको दिन रात भागना पड़ेगा, दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको इधर उधर अपने सोर्सेस, इनकम सोर्सेस के लिए कहीं ना कहीं दौड़ धूप भाग करनी ही रह पड़ेगी। आप अगर शांति से बैठ गए तो आपका 1 रुपये का भी काम नहीं होगा। माइंड विवेरिक रखेगा, आपका स्टेबल नहीं रखेगा। माइंड में कुछ न कुछ चलता रहेगा। कुछ अच्छा सोचा तो दूसरे दिन वो समस्या आ जाती है। किसी के लिए कुछ अच्छा बोलोगे तो वो भी कुछ नाटक हो जाएगा आपके साथ। कुछ अच्छा सोच भी लिया, कुछ अच्छा विचार कर लिया तो 2 दिन इतने ख़राब जाएंगे, जो आपने अच्छा सोचा उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। माइंड विवेरिक, एंजाइटी, अनस्टेबिलिटी हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। माँ दुश्मन बन जाएगी, ससुर आपके दुश्मन बन जाएंगे, एंजाइटी फुल रहेगी आपको। ये पंडित जी सब नेगेटिव बोल रहे हैं, ये सब सर कुछ अच्छा बता ही नहीं रहे। अच्छा बताने जैसा रहेगा तो हम अच्छा ही बोलेंगे, जिसमें जो बताना रहेगा वो वैसे ही बताएंगे। इसलिए यहाँ शनि आपकी कुंडली में पूरा आपको निचोड़ देगा। हालांकि आपके दूसरे घर अगर पावरफुल रहेंगे तो दशा अंतरदशा गोचर चेंज होकर कुछ लाइफ के अंदर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिला, क्योंकि राहु भी नीच का बैठा है भाग्य स्थान में। अगर राहु भी अच्छा होता, वो भी नीच का है, मंगल के घर का राहु नीच का बोला जाता है, तो भाग्य को कभी सपोर्ट ही नहीं मिला है। नसीब जैसी चीज़ आपने आज तक देखी नहीं कि नसीब कहाँ है, कहाँ से कुछ अपना अच्छा हो सकता है। उसके लिए भी आपको कुछ अच्छा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करते प्लानिंग सक्सेस होती ही नहीं है। नसीब का कोई सहारा ही नहीं मिला अपने को, उल्टा से नुकसान भुगतना पड़ा। छोटे भाई बहनों से नाटक हो गया, सालों से सालियों से नाटक हो गया, और पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ली, और उसमें कितना नुकसान घाटा आपको सहन करना पड़ा। यहाँ बात करेंगे गुरु की, तो गुरु यहाँ 12th हाउस में बैठा है, वो भी राशि का स्वामी जाके 12th हाउस में बैठा है। हालांकि वो गुरु शनि को देख रहा है, फिर भी शनि अपना रोल निभाएगा। गुरु की नज़र शनि के ऊपर पड़ रही है 6th हाउस के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे शनि की अवस्था ख़त्म होगी, अभी आपकी उम्र समझो 46-47 की है, तो ये 36-37 तक तो आपने बहुत स्ट्रगल, बहुत तकलीफ़ें देखी, लेकिन अभी भी आपकी दशा अंतरदशाएँ कुछ सही नहीं हुई, तो अभी भी आपको प्रॉब्लम, समस्या यहाँ फेस करने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ अगर आपका नक्षत्र कौन सा है, अगर रेवती नक्षत्र है, चंद्र आपकी मीन राशि और रेवती नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है, तो आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसका निवारण करना ज़रूरी है। वो नक्षत्र का निवारण आता है, हर चीज़ का ताला है तो चाबी होती है, इसलिए इसका निवारण कराइए। तीसरा और चौथा चरण आपका है, तो रेवती नक्षत्र रहेगा तो आपको जीवन में समस्या, प्रॉब्लम फेस करने को बहुत, पैसों के लिए आप मोहताज होगे, पैसे देखने को नहीं मिलेंगे। पैसे कहाँ होते, कैसे होते, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए चंद्र अगर आपका मीन राशि का है और आपका चौथा चरण है, रेवती नक्षत्र है, तो इसकी पूजा विधि करानी ज़रूरी है, तभी इसका योग, जो दुर्योग है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। इसलिए यहाँ कुछ न कुछ हम बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, बाकी ऐसे एडवाइस देने में हमको कोई मतलब नहीं। गुरु का नंग धारण करना चाहिए आपको, गुरु की आराधना करनी चाहिए। जो भी गुरु आप मानते हो उनके पास जो अपने मंत्र लिया हुआ है उसका आपको नित्य जाप करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हद तक
प्रॉब्लम समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।